So today I bring you a question on the linear equations. So this was a little bit different type of question. So I brought it here. तो मेनली क्या है, ये क्वेश्चन में आपको ये ध्यान देना है कि इसमें दिया क्या है, इसको अच्छे समझना, इसको डिकोड करना है. कभी भी एग्जाम्स में कोई भी क्वेश्चन या कहीं भी आप कोई भी क्वेश्चन फेस करते हो और आपने कभी उसको किया हो नहीं किया हो, डजेंट मैटर. आपको क्या करना है, जो कॉन्सेप्ट्स आपने डेवलप की है उसी के बेसिस में फुल कॉन्फिडेंस के हिसाब से वो क्वेश्चन आपको करना है. तो पहले हम लोग ये देखते हैं कि क्वेश्चन में दिया क्या है, हमको करना क्या है. तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, टू नंबर्स आर इन द रेशियो 5:6. ठीक है, दो नंबर है, उसका रेशियो क्या दिया हुआ है, 5:6. उसके बाद बता रहा है कि इफ 8 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द नंबर्स. दोनों नंबर से क्या सब्सट्रैक्ट कर रहा है, 8. तो क्या बोल रहा है, रेशियो जो है वो क्या है, 4:5 हो जाता है. ठीक है, और ये बोला है फाइंड द नंबर्स. ठीक है, तो पहले आपको ध्यान क्या देना है कि मेरा वेरिएबल क्या होगा. तो वेरिएबल क्या है, यहाँ पे टू नंबर्स, और आपको फाइंड करने के लिए क्या बोला है, फाइंड द नंबर्स, एंड वेरिएबल इज टू नंबर्स. तो मैं क्या करता हूं, वेरिएबल ले लेता हूं. लेट वन नंबर बी एक्स, लेट वन नंबर बी एक्स एंड द अदर नंबर बी वाई. अभी आप ध्यान दीजिए, यहां पर क्या दिया हुआ है, टू नंबर्स आर इन द रेशियो 5:6. दोनों नंबर का रेशियो कितना है, 5:6. तो एज पर द क्वेश्चन में क्या कर रहा हूं कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों नंबर का रेशियो कितना दिया हुआ है, 5:6. तो ये एक्स और वाई है. रेशियो मतलब क्या होता है, x:y. दो नंबर का रेशियो कितना दिया हुआ है, 5:6. तो आप इसको क्या लिख सकते हो, देखो मैंने ये कहां से लिया, टू नंबर्स आर इन द रेशियो. पहले ये दो नंबर जो मैंने लिया उसको रेशियो में डाला. ठीक है, फिर आर इन द रेशियो मतलब इक्वल टू, और ये क्या है, 5:6. आर इन द रेशियो 5:6. तो आप इसको क्या लिख सकते हो, x/y इज इक्वल टू 5/6. अब आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है ना, यू हैव टू फाइंड द नंबर्स. तो आपको क्या करना है, इसको इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है. इसको x इज इक्वल टू 5y/6 इस तरीके से मत लीजिए, आप क्या कीजिए, इसको एक इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दीजिए. तो इक्वेशन के फॉर्म में अगर आप रिप्रेजेंट करते हो तो कितना हो जाता है, ये 6x. ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया, 6x इक्वल टू 5y विच इंप्लाइज 6x माइनस 5y इज इक्वल टू 0. ये मेरा हो गया इक्वेशन नंबर 1. अब क्या दिया हुआ है, इफ 8 इज सब्सट्रैक्टेड ऑल्सो, वो क्या बोल रहा है, इफ 8 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द नंबर्स. ठीक है, 8 क्या हुआ, सब्सट्रैक्ट करना है दोनों नंबर से, देन द रेशियो बिकम्स 4:5. ठीक है, रेशियो कितना बन जा रहा है, 4:5. ओके, नाउ मेरे को दो नंबर के बीच में रेशियो लेना है. तो दो नंबर क्या था मेरा, एक x था और एक y था. बट इसमें क्या दिया हुआ है, 8 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द नंबर्स. 8 को दोनों से सब्सट्रैक्ट करना है, तो रेशियो कितना बन जाएगा, 4:5. तो आपका पहला नंबर क्या था, x, तो आपने क्या किया, x-8 कर दिया. दूसरा नंबर क्या था, y, तो आपने क्या किया, y-8 कर दिया. मीन्स यू सब्सट्रैक्ट 8 फ्रॉम बोथ द नंबर्स, देन द रेशियो बिकम्स 4:5, जो यहां पर दिया हुआ है. इफ 8 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द नंबर्स, द रेशियो बिकम्स 4:5. अब आप क्या करो, इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख दो, x-8 बाई y-8 इज इक्वल टू 4/5. अब क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, तो कितना हो जाएगा, 5x माइनस 40 इज इक्वल टू 4y माइनस 4/8 32. अब आपको इक्वेशन बनाना है, तो y को आप इधर ले आओ, 5x प्लस 4y है, तो इधर आके क्या हो जाएगा, -4y, और इधर -32 पहले से था, और ये -40 जब इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये +40. तो ये कितना हो जाता है आपको, 5x माइनस 4y इज इक्वल टू 40 माइनस 32 8. ठीक है, प्लस माइनस है तो माइनस होगा और बड़े का साइन लगेगा, बड़ा कौन है, 40. तो ये आपका आ गया इक्वेशन नंबर 2. अब इन दोनों इक्वेशन को हमको सॉल्व करना है. ठीक है, दोनों इक्वेशन का आपको क्या करना है, सॉल्व करना है. तो ये दोनों इक्वेशन में ध्यान दो, आपको एक कोएफिशिएंट को एलिमिनेट, मतलब एक वेरिएबल का एलिमिनेट करना है ना, सब्सट्रैक्शन करके. तो आप देखो कि क्या कोई भी वेरिएबल का कोएफिशिएंट सेम है क्या. तो यहाँ पर 6 है,
एक्स का कोएफिशिएंट क्या है 6 और वाई का कोएफिशिएंट क्या है 5, बट यहाँ पे अलग है, एक्स का कोएफिशिएंट क्या है 5 और वाई का कोएफिशिएंट क्या है 4, तो ये अलग अलग है। तो हम सब्सट्रैक्ट करने से और एक इक्वेशन बन जाएगा, सपोज इसको सब्सट्रैक्ट करते हो या ऐड करते हो तो और एक इक्वेशन बन जाएगा। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, हम क्या करते हैं नेगेटिव वाले या वाई को एलिमिनेट कर देते हैं। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में हम क्या करेंगे 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 20y, और इक्वेशन 2 में हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे 5, तो ये कितना हो जाएगा 5 4 जा 20y। तो दोनों के y के कोएफिशिएंट क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। तो हम वो ध्यान में रख के इसको कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं क्या करने जा रहा हूँ, इक्वेशन वन में मैं क्या मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ, y का, इक्वेशन 2 का y का कोएफिशिएंट। तो इक्वेशन 2 का y का कोएफिशिएंट कौन है 4, तो मैं इक्वेशन 1 में क्या मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ 4। सिमिलरली मैं इक्वेशन 2 में क्या मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ y का कोएफिशिएंट, इक्वेशन 1 का y का कोएफिशिएंट, तो मैं क्या मल्टीप्लाई करूंगा 5। तो इक्वेशन 2 इंटू 5, क्लियर। अब इक्वेशन 1 इंटू 4 करता हूं मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ये सब चीज आप मन में मत करो, लाइक ये जो एक बार आप लिख दो इक्वेशन अच्छे से देख के, इक्वेशन 1 में मेरे को 4 मल्टीप्लाई करना है और इक्वेशन 2 में मेरे को 5 मल्टीप्लाई करना है। फिर क्या करो, आप इक्वेशन 1 में जाओ, आपको 4 मल्टीप्लाई करना है ना इसमें, तो कितना हो जाएगा 4 इंटू 6 24x, ओके, माइनस 4 5 जा 20y, ओके, 20y इक्वल टू 4 इंटू 0 कितना हो जाएगा 0, ये एक इक्वेशन हो गया। सिमिलरली इसमें हमको क्या मल्टीप्लाई करना है, इक्वेशन 2 में हमको मल्टीप्लाई करना है 5, तो 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा 25x, क्लियर। और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 इंटू 4 माइनस 20y इज इक्वल टू 5 इंटू 5 25x, 5 4 20y, और यहाँ पर 8 था तो 5 इंटू 8 कितना हो जाएगा 5 8 40, ठीक है। फिर देखो हम इसको क्या करना है, सब्सट्रैक्ट करना है, क्योंकि यहाँ पर ये माइनस 20y है, ये माइनस 20y है, तो हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो नीचे वाला क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो आप देखो मैं यहाँ पे माइनस करता हूँ, ये प्लस था तो ये माइनस था तो कितना हो जाएगा प्लस, और ये प्लस था तो कितना हो जाएगा माइनस। अब आप इसको जब कट करते हो तो ये y एलिमिनेट हो जाता है, और माइनस 25x प्लस 24x कितना हो जाता है आपका x, इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस 25x, तो ये दोनों सब्सट्रैक्ट हुआ तो माइनस का साइन लग गया, ठीक है। माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया माइनस 40, विच इंप्लाइज x इज इक्वल टू 40। अब आप x की वैल्यू कोई भी इक्वेशन में डाल दो, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। अब वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 डालो तो कितना हो जाएगा 6 इंटू 40 माइनस 5y इज इक्वल टू 0, तो ये कितना हो जाएगा 240 माइनस 5y इक्वल टू 0, विच इम्प्लाइज माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 240, और 5y इज इक्वल टू 240, y इज इक्वल टू 240 डिवाइडेड बाई 5, ओके। अब इसको आप कट कर दो, 5 4 20 एंड 5 8 कितना हो जाएगा 40, ठीक है। तो आपके क्या हो गए, y की वैल्यू कितनी निकल गई, y इज इक्वल टू 48। अगर आपको वेरीफाई करना है हमारा आंसर सही है कि नहीं, लाइक एग्जाम में हम जल्दी खत्म करके, लाइक हमारे जो टीचर्स लोग सजेस्ट करते हैं कि आप क्या करो, अगर 10 मिनट बच गया है तो सारे क्वेश्चंस को एक बार, सारे आंसर्स को एक बार चेक कर लो कि वो सही है कि नहीं। अगर चेक करना है तो आपको देखो नंबर की रेशियो कितनी थी 5:6, है ना, जो प्रिस्टीन फॉर्म में या जो वर्जिन फॉर्म में जो नंबर था उसका रेशियो कितना था 5:6, तो 5:6 है, तो अभी मेरा x कितना निकला 40 और y कितना निकला 48, तो कितना हो जाएगा 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, तो 5/6 ये वेरीफाई हो गया कि आपका जो आंसर है फाइंड द नंबर्स वो सही है, हेंस द नंबर्स आर 40 एंड 48। तो हमको इसमें ध्यान क्या देना है कि लाइक हमने ये क्वेश्चन जो रेशियोज वाली क्वेश्चन है ये हमने फर्स्ट टाइम हमने डिस्कस की, तो मेनली क्या था क्वेश्चन उतना टफ नहीं था, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग रखे तो आप इजीली कर सकते हो। तो बने रहिए आगे के वीडियोस में मेरे साथ।
अगर आपको कोई स्पेशल क्वेश्चन या कुछ आपको डाउट आता है कहीं भी, तो काइंडली कमेंट इन द कमेंट सेक्शन विद स्टार्टिंग ऑफ द क्वेश्चन। आप कुछ क्वेश्चन के कुछ पार्ट्स कमेंट सेक्शन में लिख दो, ताकि मैं जान पाऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन है, तो मैं उसके ऊपर आपके लिए वीडियोस बना दूंगा। सो अभी के लिए इतना ही, बने रहिए मेरे साथ, कॉन्सेप्ट डेवलप करते रहिए। थैंक यू।